हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं बनाने लगी हूँ चॉकलेट केक, जो कि सब बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। क्योंकि कल है फादर्स डे और मैं अपने बच्चों की तरफ से उनके पापा के लिए बना रही हूँ चॉकलेट केक क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, ऑफकोर्स वो नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे पल होते हैं, इस पर हमें बता सकते हैं कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, अपनों को बता सकते हैं। तो अभी गाइस, मैंने एक दफ़ा आही के साथ जब केक बनाया था चॉकलेट केक, तो एक ने कहा था कि वो चाहते हैं कि मैं उनको बताऊँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए, आज चॉकलेट केक जो मैं बना रही हूँ वो बहुत आसान है गाइस, इजी केक है। अगर आपको नहीं बनाना था तो आप इजी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर किया जाए। तो नेक्स्ट स्टार्ट। जी गाइस, इससे पहले मैंने जो है ये जो सारी चीज़ें जो खुश थी वो मैंने इनको मिक्स कर रखा हुआ है। इसमें क्या है, मैंने इसके अंदर डाला हुआ है मैदा 2 कप, और इसमें जो है कोको पाउडर वो मैंने डाला है आधा कप, और वनीला पाउडर जो है वो मैंने 1 टीस्पून डाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें वनीला एसेंस डाल सकते हैं। और मैंने इसमें डाला है 1 चुटकी जो है नमक डाला है, और बेकिंग पाउडर जो है मैंने डाला है 1 टीस्पून। और ये है कॉफ़ी, मैंने पहले से बना के रखी हुई है। 1 कप गर्म पानी में डाल के कॉफ़ी का जो होता है वो आप डाल के 1 टीस्पून कॉफ़ी डाल के इसको मिक्स कर लें, तो ये कॉफ़ी बन जाएगी 1 कप। और ये है कुकिंग ऑयल जो कि है तकरीबन 3/4 कप। और ये है चीनी जो मैंने आधा कप ली है। और ये है बटर मिल्क, बहुत इजी है बनाना। इसमें आप इसको आधा कप दूध लें और 2 टीस्पून जो है इसके अंदर डालें विनेगर। अगर विनेगर नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, और थोड़ी देर रखते हैं तो ये हमारा जो बटर मिल्क का वो तैयार होगा। इसमें जा रहा है बटर मिल्क, 1/2 कप शुगर, ये बहुत इजी बनाना है। इसके लिए आपको जो है कोई फेंटने की मशीन नहीं चाहिए। आप इसको सिंपली जो है घर में बस अपने जो भी चम्मच वगैरह से मिक्स करके आराम से बना सकते हैं। कोई आपको मसला नहीं कि अगर आपके पास फेंटने की मशीन नहीं है तो आप केक नहीं बना सकते, कोई मसला नहीं है। और लगा कुकिंग ऑयल जो कि था 3/4 कप। ये हमारा मिक्स हो चुका है बैटर। अभी मैंने क्या करना है, जो मेरी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर मैं ये डालूंगी जो मैंने मिक्स किया सारा बैटर। इसको फिर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। Subscribe. ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब ये जो फाइनल जो है मेरे पास वो है कॉफ़ी, जो मैंने कप बना कर रखी हुई है। ये बहुत स्पेशल है क्योंकि फुरकान के लिए बना रही हूँ, कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा ये जो है ऑप्शनल, अगर आप कॉफ़ी डालना नहीं चाहते तो आप बेशक मत डालें। तो ये भी एंड पे जो है मेरा ये 1 कप कॉफ़ी जाएगा। ऑलमोस्ट मेरा केक जो बैटर का केक का वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और मैंने पहले से जो उसका सांचा है, जो बर्तन से मैंने बेक करना है, उसको मैंने पहले से ऑयल से ग्रीस करके, और उसके बाद मैंने ये जो बेकिंग पेपर है वो मैंने पहले चढ़ा के रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा और मिक्स करते ताकि पूरा यकजा हो जाए। अभी फुल यकजा नहीं हुआ है।
इसकी जो कंसिस्टेंसी वो तकरीबन ऐसे होनी चाहिए। अभी ये बैटर बिल्कुल तैयार है, लेकिन दिखाने के लिए सिर्फ ये देख रहे ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत है। अभी इसे सांचे में रख के बेक कर लेंगे। थोड़ा सा सहलाने के 40 मिनट के रख रही हूँ मैं इसको, और मैंने इसको रखा है 180 डिग्री पे। गाइस मैंने इसका टाइम जो है वो 40 से 50 मिनट है और 180 डिग्री है, लेकिन ये है कि मैंने इसको 40 पे रखा है। मैं माउंट चेक करूँगी कि आग पूरा पका, अगर नहीं पका तो मैं थोड़ी देर और पका लूँगी, लेकिन आप 40 से 50 के बीच में रखिएगा। इस बार मैंने ये अलग से किया है। मैंने नीचे जो है थोड़ा सा बड़ा शेप में काटा, ऊपर छोटे शेप में, और इसे मैं अलग से बना रही हूँ केक। आप इसको बेशक अगर इस शेप में करना नहीं चाहते तो आप इसको किसी और शेप में कर सकते हैं, और बेशक उसको जैसे कि है मैंने बेक किया था वो पूरा जो एक सर्कल शेप में बना था, मैंने काट के 2 सर्कल शेप में काट लिया। तो ये स्टॉप यहाँ पे है। अभी मैं इसकी टोस्टर बना लगी हूँ। उसके लिए मैंने मक्खन ले लिया है और साथ में मैंने चॉकलेट लिया है, तकरीबन 100 ग्राम्स है। और अभी मैं इसमें ये मैं अलग से बना रही हूँ। ये इस फुल इस रेसिपी को फॉलो नहीं किया, ये आज इस तरह की फर्स्ट टाइम है। तो अभी ये आपके सामने इसको फेंटूंगी और इसके अंदर मैं चॉकलेट डालूंगी।